जय जय शिव शंभु। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आइए गीता अध्ययन के 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग में आज हम 27वें और 28वें श्लोक को देखेंगे। इसमें कृष्ण बता रहे हैं प्राणायाम और ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, और जो इतना पिछले अध्यायों में वो बताते आए हैं अपनी वासनाओं को कंट्रोल करें, वो कैसे कंट्रोल होंगी, आज इन 2 श्लोकों में वो बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं 27वां श्लोक। 27वां श्लोक है, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्मान् चक्षुचैव अन्तरे विभुभ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभयन्तरिचारिणो। यत् 28वां श्लोक है, यत् इन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिमोक्षपरायण विगत इच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। अब इन 2 श्लोकों में वो कह रहे हैं कि ध्यान और प्राणायाम, बाहर की दुनिया को भूल करके जब भी हम ध्यान में के लिए बैठें, प्राणायाम करने बैठें, तो बाहर की जितनी भी हमारी दिन भर की चीज़ें हैं उनको भूल करके विषय भोगों को छोड़, मतलब बाहर की दुनिया को भूल और अपने विषय भोगों को छोड़ अपनी संपूर्ण दृष्टि, अपना संपूर्ण मतलब पूरा मन एकाग्र करें अपनी दोनों भौहों के, मतलब इन आईब्रोज के बीच में जो सेंटर होता हमारा माथे का, वहाँ पे आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित कर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जो आपकी सांसें हैं, अब सांसों पर ध्यान दीजिए का मतलब हम सांसों को देखने लगते हैं। कई लोग कहते हैं हाँ हमने सांसों को भी देख लिया। अरे हवा को कैसे देखोगे? जो हवा है उसे देखोगे कैसे? यह सांसों को देखने का अर्थ है ये जानना कि हाँ, सांसें भी जो मेरी चल रही हैं वो उनको मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। अपने चाहने से मैं जब लूँगा, एक बार लिया जाता है प्राणवायु, फिर अपान वायु से छोड़ा जाता है, तो उन दोनों का कर्ता भी उसमें मैं ये देख लेता हूँ कि वो उन दोनों का सांसों के आने जाने का कर्ता भी मैं ही हूँ। तो उसको कहते हैं, उसमें ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम यही है। सारे प्राणायाम जितने भी हम करते हैं, सांसों को अंदर खींचना, फिर थोड़ा रोकना और फिर छोड़ देना, प्राणवायु अपान वायु, तो इसके छोड़ने और इसके मध्य में इसे रोकना, और रोकते समय अपने ध्यान को दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में केंद्रित रखना। इसके माध्यम से, इस प्राणायाम के माध्यम से ये वो बता रहे हैं कि इस प्राणायाम से क्या होता है। प्राणायाम क्या होता है उन्होंने बता दिया कि प्राणायाम होता है, पहले तो प्राणायाम अगर आप करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सारी अपनी जो दुनियादारी है, दुनियादारी के विषय हैं, विषयों के भोग हैं, उन सब को बाहर रख दें और बैठें तो अपना आँखें बंद करें और दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर सांसों को प्राणायाम करें। सांसों को अंदर खींचें प्राणवायु और फिर उसको छोड़ें अपान वायु। इन दोनों का कर्ता देखें कौन है, बस कोई है, बस इतना बहुत है। इसे कहते हैं प्राणायाम। और इसके माध्यम से ध्यान में जाने, ये माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। इससे जब आप सांसों पे नियंत्रण जान पाते हैं कि सांसों में भी मेरा नियंत्रण है, तो आप के भीतर की वो जो शक्ति है परमात्मा की, वो जाके इंद्रियों को भी वश में करने की क्षमता रखती है। कि वैसे हम सब लोग जीवित रहने के लिए यूँ तो दिन भर सांसें लिए जा रहे हैं, ये सब अपने आप चल रही हैं। क्या देखिए, दिन भर जो हम सांसें ले रहे हैं, क्या वो हमें पता भी है हम कब ले रहे हैं? वो एक सिस्टम के जरिए अपने आप चलती जा रही है। ऐसे ही स्वतः ही हमारे सुख दुख हमारे कर्म भी स्वतः ही होते जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले सांसों के नियंत्रण को जानो, उसके बाद तुम कर्मों के नियंत्रण को जानोगे। तो हमारी सांसें तो यूं ही चल रही हैं, किंतु स्वयं को कुछ अलग, कुछ उत्तम करिए।
क्योंकि कुछ उत्तम बनाने की, सबकी एक श्रेष्ठ बनने की सबकी इच्छा भी रहती है और सबकी यात्रा भी है। बट श्रेष्ठ ना बन के मैं कहूँगा उत्तम बनिए, क्योंकि उत्तम में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। श्रेष्ठ में प्रतिस्पर्धा है, उत्तम में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उत्तम तो अनंत है। और अपनी आती जाती सांसों को नियंत्रण में करिए कि थोड़ी देर रोकिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आपसे रहा न जाए तब उसे छोड़ें, तो उसमें आपका नियंत्रण होगा। तो ये नियंत्रण करने पर आप अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि के पार पहुंच पाएंगे, इन पे नियंत्रण कर पाएंगे। जो इस सांसों के नियंत्रण से आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि के पार जा पाएंगे, पार पहुंचेंगे और उस आत्म को देख पाएंगे, उस आत्म को अनुभव कर पाएंगे। और तभी आपके क्रोध, भय और इच्छा ये छूट पाएंगे। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं 27वें और 28वें श्लोक में। और वो कह रहे हैं इस अवस्था में जो रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। वो ये जान ले कि वो मुक्त ही है। तो इन दोनों श्लोकों में जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्राणायाम के लिए पहले अगर हमें प्राणायाम करने बैठना है, ध्यान करने बैठना है, तो पहले तो हमें दुनियादारी के सारे विषय भोग बाहर रख देने चाहिए, भीतर सिर्फ बैठना चाहिए। उसके बाद अपने आँखों को बंद करके अपने पूरे ध्यान को अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों बाहों के बीच में, माथे के मध्य में केंद्रित करें। केंद्रित करके अपने सांसों पे नियंत्रण करने की कोशिश करें प्राणायाम के जरिए। इसे प्राणायाम कहते हैं। और इसके जरिए आप ध्यान में उतरते हैं। प्राणायाम के जरिए, सांसों में नियंत्रण के जरिए आप ध्यान में उतरते हैं। और ध्यान में उतरने से, ध्यान में जाने से आप इंद्रियों को, अपने हाथ पाँव को, अपनी आँखों को, अपने हाथ पाँव को, अपनी जिह्वा को, अपने मन को उतनी देर वश में कर लेते हैं। और यही शक्ति आपको बाहर भी फिर पूरे दिन भर आपके साथ कार्य करेगी। इसीलिए जिस दिन आप सुबह योगा वगैरह करते हैं, आपका पूरा दिन खुशी खुशी बीतता है, लेकिन हमसे वो छूट जाता है। किंतु वो कह रहे हैं कि ऐसे ही हम जब इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हम स्वतः ही ये पाएंगे कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इच्छा है, भय है, क्रोध है, ये सब छूट जाएंगे। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा कर पाता है, जो इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। बस उसे और कुछ पाना नहीं है, वो वहीं मुक्त है। अगर फिर भी उसमें इच्छा बाकी है तो अभी नहीं हुआ। कर्म करेगा, कर्म नहीं त्यागेगा, बस इच्छा नहीं। जो है सब हरि का है। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मर्म पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।